जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, आपके पास समय जो है बिल्कुल कम बचे हुए हैं और ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो यदि आपका भी एग्जाम 26 अप्रैल को ही है तो आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि कावेह मदानी को वर्ष 2026 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है यहाँ पे भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि कावेह मदानी को 2026 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। प्रश्न क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में धान की बालियों का रंग क्या है और यह किसका प्रतीक है। चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में धान की बालियों का रंग क्या है और यह किसका प्रतीक हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है सुनहरा कृषि प्रावधान होने का होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न पूछा है कि हुरून ग्लोब रीच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व में स्वयं के दम पर बनी महिला अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है। तो याद रखेंगे कि हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व में स्वयं के दम पर बनी महिला अरबपतियों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या 150 होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये कहते हैं आरंग को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आरंग को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारत में शहीद दिवस 23 मार्च को किन 3 महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में शहीद दिवस 23 मार्च को किन 3 महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भतरा नाट्य लोक नाट्य किस संभाग से यहाँ पे संबंधित है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भतरा नाट्य लोक नाट्य किस संभाग से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके बस्तर से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बस्तर से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है हाल ही में एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक का पदभार जो है किसने यहाँ पे ग्रहण किया है। तो हाल ही में एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे ग्रहण किए हैं कृष्ण कुमार ठाकुर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कृष्ण कुमार ठाकुर हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन का यहाँ पे जनक भी कहा जाता है। तो 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है।
तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। प्रश्न क्या पूछा है कि तेलंगाना सरकार की इद्दीरम्मा फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत प्रति परिवार कितना बीमा यहाँ पे कवर प्रदान किया जाएगा। तो तेलंगाना सरकार की इद्दीरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो ये किए जाएंगे 5 लाख तक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 5 लाख। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पांडु वंश के किस शासक के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग जो है यहाँ पे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि पांडु वंश के किस शासक के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे महाशिव गुप्त बालार्जुन। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा है विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को। तो याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं 24 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे 24 मार्च को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि लिपु लेख दर्रा जो हाल ही में चीन के साथ व्यापार के लिए फिर से खोलने के कारण चर्चा में था, ये किन 3 देशों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। तो याद रखेंगे लिपु लेख दर्रा जो हाल ही में चीन के साथ व्यापार के लिए फिर से खोलने के कारण चर्चा में था, किन 3 देशों के त्रिजंक्शन पर स्थित होगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे भारत, चीन और नेपाल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है भारत, चीन और नेपाल हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी यहाँ पे है। चलिए बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो यहाँ पे हो जाएंगे बस्तर। बस्तर जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है फरवरी 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को यहाँ पे मिला है। तो फरवरी 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है। तो ये मिले हुए हैं आपके किसको, तो साहिबजादा फरहान को मिले हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है किस राजवंश ने बनवाया था। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है किस राजवंश ने बनवाया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है फन्नी नागवंश हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल का शुभ आरंभ किस उद्देश्य से किया गया। तो इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल का शुभ आरंभ किस उद्देश्य से किया गया। तो याद रखेंगे ये किए गए कार्बन उत्सर्जन को ट्रैक और ट्रेड करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध किस जमींदारी से था। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध किस जमींदारी से था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे सोना खान से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है सोना खान से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि मिर्गी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पे पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब जो यहाँ पे मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं आपके 26 मार्च को। ऑप्शन सी सही जवाब है 26 मार्च को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सातवाहन काल के बाद छत्तीसगढ़ में किस प्रमुख राजवंश का उदय हुआ।
तो सातवाहन काल के बाद छत्तीसगढ़ में किस प्रमुख राजवंश का उदय हुआ? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे वाकाटक वंश के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वाकाटक वंश के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की खेल अर्थव्यवस्था 2025 तक लगभग कितने डॉलर पहुंचने का अनुमान है? तो भारत की खेल अर्थव्यवस्था 2025 तक लगभग कितने डॉलर पहुंचने का अनुमान है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 2 अरब डॉलर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2 अरब डॉलर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 1930 में महासमुंद के तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान किस बालिका ने ब्रिटिश अधिकारी को थप्पड़ मारा था? तो 1930 में महासमुंद के तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान किस बालिका ने ब्रिटिश अधिकारी को थप्पड़ मारा था? तो यहां पे हो जाएंगे दयावती। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, दयावती होगा। अगला प्रश्न पूछा है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 में छात्रवृत्ति को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 में छात्रवृत्ति को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखेंगे इनको कर दिए गए हैं आपके 9,000 तक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में ओपन एआई एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ओपन एआई एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके किरण मणि को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, किरण मणि को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे जो है यहाँ पे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि जो है यहाँ पे किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे गोपाल मिश्र को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गोपाल मिश्र को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि IQ एयर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो IQ एयर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, लोनी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह का अंतिम शहीद किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह का अंतिम शहीद किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, सुरेंद्र साय। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि वर्ल्ड पियानो डे वर्ष के किस दिन मनाया जाता है जो पियानो की 88 की का प्रतीक है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके 88वें दिन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 88वें दिन मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका प्रश्न है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के समय रायपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हनुमान सिंह को किसने यहाँ पे शरण दी थी? तो 1857 के सिपाही विद्रोह के समय रायपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हनुमान सिंह को किसने शरण दी थी? तो यहाँ पे हो जाएंगे एक गोटिया ने। ऑप्शन ए सही जवाब है, एक गोटिया ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किए जाते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।